उत्तर प्रदेश के झांसी में मेडिकल कॉलेज के बच्चों के वार्ड में जुमा की रात देर गए आग लगने से एक बड़ा हादसा पेश आया। इस खौफनाक आग में 10 नौमौलूद बच्चे झुलसकर हलाक हो गए। चाइल्ड वार्ड की खिड़की तोड़कर कई बच्चों को बाहर निकाला गया। इत्तला मिलने पर जिले मजिस्ट्रेट समेत इंतजामिया के कई आला अफसरान और फायर ब्रिगेड के कारकुनान फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। कई थानों की पुलिस फोर्स को भी मौके पर बुलाना पड़ा। इंतजामिया की जानिब से अब तक 10 बच्चों की हलाकत की तस्दीक की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ, जो महाराष्ट्र में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ अमल हैं, उन्होंने हादसे की तहकीकात का भी हुक्म दिया गया है। महकमा अक़लियती बहबूद ने शादी मुबारक स्कीम के तहत नवंबर 2024 में रियासत के तमाम अजला के लिए 62 करोड़ 50 लाख रुपए जारी किए हैं। डायरेक्टर अक़लियती बहबूद यास्मीन बादशाह IAS की जानिब से इस बारे में अहकामात जारी किए गए हैं। हुकूमत की जानिब से अक़लियती बहबूद के तहत तीसरे से माही के 650 करोड़ में शादी मुबारक स्कीम के लिए 62 करोड़ 50 लाख इजराई अमल में लाई गई है। अजला के ट्रेजरी ऑफिसर्स को हिदायत दी गई है कि शादी मुबारक स्कीम के तहत रकूमात की इजराई की तफसीलात हुकूमत को पेश की जाएं। रियासत के 75 रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर्स के तहत ये रकम मुख्तिस की गई ताकि जेर इल्तिवा दरख्वास्तों की यकसुई की जा सके। हैदराबाद में शादी मुबारक स्कीम के लिए 21 करोड़ 38 लाख 23,558 रुपये की इजराई अमल में आई है, जबकि इसी तर्ज पर दीगर अजला के लिए भी रकूमात मुख्तिस की गई हैं। सोने की कीमतों में गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान जबरदस्त कमी आई है। 1 नवंबर 2024 को 24 कैरेट सोना 78,867 रुपये फी 10 ग्राम के हिसाब से दस्तयाब था, जबकि 14 नवंबर को इसकी कीमत कम होकर 73,750 रुपये फी 10 ग्राम हो गई। इन 2 हफ्तों में तकरीबन 5,117 रुपये की कमी ने सोने की कीमतों को गुज़िश्ता कई माह के बुलंद सतह से नीचे लाया है। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA की वेबसाइट पर दस्तयाब अदद-ओ-शुमार के मुताबिक 1 नवंबर को खालिस 24 कैरेट सोने की कीमत 81,000 रुपये फी 10 ग्राम तक जा पहुंची थी। अब ये कीमत कम होकर 75,260 रुपये पर आ गई है। रियासत तेलंगाना में ताहाल ताउन और मज़ाहिमत के मिले जुले रद्द-ए-अमल के दरमियान शुमार कुनिंदगान ने समाजी, इक़्तिसादी, तालीमी, सियासी और जात पात के सर्वे के लिए 51,24,000 घरानों का अहाता किया है। अहदेदारों ने कहा है कि वो चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी की तरफ से 30 नवंबर की मुकर्रर करदा डेडलाइन से चंद दिन कबल सर्वे मुकम्मल करने के लिए पुरएतमाद है। महकमा मनसूबाबंदी के अहदेदारों ने बताया कि रियासत में कुल 1 करोड़ 16 लाख घरानों में से तकरीबन 44% का अहाता किया गया है, जिनमें 6,94,000 खानदान शामिल हैं। रियासती वजीर पुन्नम प्रभाकर ने एक जानिब जहां अवाम से इस सर्वे के लिए शुमार कुनिंदगान से ताउन की अपील की है, वहीं उन्होंने अपोजिशन जमातों को इंतबाह भी दिया है कि वो अवाम को सर्वे के खिलाफ ना भड़काएं। अहदेदारों ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि अगले 2 हफ्तों में सर्वे मुकम्मल कर लिया जाएगा। एक तरफ उत्तर प्रदेश में बच्चों के दवाखाने में हुए हादसे से 10 बच्चे फौत हो चुके हैं, तो दूसरी जानिब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ फिरकावाराना मुनाफरत फैलाने की कोशिश में मसरूफ हैं। रियासत महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे ऐसा लगता है कि पार्टी की हलीफ जमातों के लिए जहां उलझन का सबब बन रहा है, वहीं खुद बीजेपी में इस पर बेचैनी पैदा हो रही है। और बीजेपी के कुछ कायदीन का कहना है कि इस तरह के नारे हो सकता है कि शुमाली हिंद में कारआमद हों, लेकिन ये महाराष्ट्र में दुरुस्त नहीं है, जो सूफी संतों के मानने वालों की सरजमीन है। बीजेपी की हलीफ जमात एनसीपी के लीडर अजीत पवार ने इस नारे पर नाराजगी जाहिर की थी और अब खुद बीजेपी कायदीन पंकज मुंडे और अशोक चौहान ने इस नारे पर नाराजगी का इजहार किया है। बीजेपी कायदीन ये नारा महाराष्ट्र में इस्तेमाल कर रहे हैं। अपोजिशन का इल्जाम है कि ये नारा फिरकावाराना नवैयत का है और इसको कदरे तब्दीली करके वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक हैं तो सेफ हैं का नारा दिया है। महाराष्ट्र में 2088 असेंबली सीटों के लिए 20 नवंबर को रायदही हो रही है और नताइज 23 नवंबर को आएंगे। इस बार इंतखाबात में 4,136 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें 420 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल हैं। बीजेपी को छोड़कर तमाम पार्टियों ने मुसलमानों को टिकट दिया है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी
जो अजीम इत्तेहाद का हिस्सा है, उसने भी मुसलमानों पर अपनी किस्मत लगा दी है। जबकि कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी ने मुसलमानों पर एतमाद का इजहार किया है। इसके अलावा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के पार्टी AIMIM से लेकर SP तक मुसलमानों को मैदान में उतारा गया है। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा है कि मुजवजा वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बिल का मकसद ऐनी तसादात और वक्फ अराजी के ज़ाब्ते के गलत इस्तेमाल को दूर करना है। गोटला बेगमपेट 90 एकड़ अराजी पर वक्फ बोर्ड के नाम पर कब्जा किया गया है। विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा कि वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल, जो कि सरमाई इजलास के दौरान पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, वक्फ से मुताल्लिक़ मामलात में कानूनी हैसियत और इंसाफ फराहम करेगा। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के दौरान शिवसेना उद्धव ठाकरे के लीडर संजय रावत ने कहा है कि महाराष्ट्र में महाविकास अखाड़ी हुकूमत बना रही है। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के अवाम वजीर आजम मोदी के बयानात पर एतमाद नहीं करते और बयान महाविकास अखाड़ी में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी इत्तेहाद में मजबूती से साथ है। रावत ने मजीद कहा है कि यहाँ की अवाम को इनसे ज्यादा सिक्योरिटी का एहसास है। संजय रावत ने वजीर आजम मोदी की तरफ से उद्धव ठाकरे पर की गई तनकीद का जवाब देते हुए कहा कि अवाम फैसला करेंगे कि किसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। आरबीआई की जानिब से साल 2025 में 10 रुपये के सिक्के का चलन शुरू किया गया और इसके डिजाइन में कई मर्तबा तब्दीली भी की गई। साल 2019 में भी नए डिजाइन को मुतारुफ किया गया। 10 रुपये के सिक्के के चलन के बाद छोटे ग्राहक और कारोबारियों को काफी आसानी पैदा हुई थी, लेकिन बाजार में अफवाह फैला दी गई थी कि 10 रुपये के सिक्के का चलन बंद हो गया है। तहम आरबीआई की जानिब से वजाहत कर दी गई थी कि 10 रुपये के सिक्के का चलन बंद नहीं किया गया है। अफवाह पर अवाम ने यकीन करते हुए 10 रुपये का सिक्का लेने से इनकार कर दिया और इस सिक्के के चलन को कबूल न करने पर अवाम में तशवीश पैदा हो गई थी। मार्केट में 1, 2 और 5 रुपये के सिक्के आम हो गए हैं और 10 रुपये के सिक्के मार्केट से गायब ही हो गए हैं, जिसके बाद ताज़ा तौर पर आरबीआई ने एक बयान जारी किया। अगर कोई शख्स 10 रुपये का सिक्का कबूल नहीं करता है तो इसके खिलाफ आईपीसी की दफा 124 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया जा सकता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने ऐलान किया है कि 2025 मेंस चैंपियंस ट्रॉफी का दौरा हफ्ते को इस्लामाबाद से शुरू होगा। ट्रॉफी को शहर के मशहूर मुकामात जैसे दामन कोहे, फैसल मस्जिद और पाकिस्तान मोन्यूमेंट में भी नुमाइश के लिए रखा जाएगा। इस मौके पर लेजेंड साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाएंगे। डॉक्टर साबरीज आई हॉस्पिटल वाक़े एतबार चौक हैदराबाद, पुराने शहर में आंखों के अमराज के लिए बेहतरीन हॉस्पिटल। डॉक्टर असद साबरी कंसल्टेंट कॉर्निया, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन की निगरानी में चलाया जाने वाला डॉक्टर साबरीज आई हॉस्पिटल स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलतें, असरी मशीनों से लैस, कम से कम फीस में मरीजों का इत्मीनान बख्श इलाज, आंखों के कामयाब ऑपरेशन के लिए मौजू नाम डॉक्टर साबरीज आई हॉस्पिटल। आउट पेशेंट के लिए भी दवाखाना विजिट किया जा सकता है। डॉक्टर साबरीज आई हॉस्पिटल, एतबार चौक, हैदराबाद।